हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक लंब वृत्ताकार शंकु है, राइट सर्कुलर कोन। और देखिए इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है। और इसका जो शीर्ष कोण है, वर्टेक्स एंगल, वो कितना दिया है, 2 अल्फा। और देखिए शंकु का जो शीर्ष है एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार पर, स्मूथ वर्टिकल वाल पर रखा हुआ है। और देखिए इसकी जो तिर्यक भुजा है दीवार के समांतर सी दूरी पर स्थित एक चिकनी क्षैतिज रेल पर टिकी हुई है। पहले आप कंडीशन को समझें। देखिए ये एक वर्टिकल वाल है, स्मूथ वर्टिकल वाल। इस पर देखिए एक राइट सर्कुलर कोन है, शंकु, लंब वृत्ताकार शंकु। देखिए लंब वृत्ताकार शंकु या फिर राइट सर्कुलर कोन, इसका मतलब क्या होता है, जिसका बेस क्या हो, सर्कुलर हो, वृत्ताकार हो। तो ये होता है देखिए लंब वृत्ताकार शंकु। इसकी जो नोक है, शीर्ष, इस दीवार के इस बिंदु पर देखिए टिकी हुई है। अब देखिए इस पोजीशन में शंकु इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा। अगर किसी शंकु को इस तरह से अगर हम दीवार पे रखें, उसकी नोक को, शीर्ष को, तो देखिए वो शंकु नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, इसकी जो तिर्यक भुजा है, ये रही इसकी तिर्यक भुजा, स्लेंट साइड। और इस स्लेंट साइड को देखिए दीवार के समांतर सी दूरी पर एक चिकनी क्षैतिज रेल है। देखिए चिकनी क्षैतिज स्थिर रेल, रेल का मतलब क्या है, देखिए रेल की पटरी तो आप जानते ही हो, ठीक उसी प्रकार की देखिए एक रेल यहाँ पर लगी हुई है। और ये जो रेल है दीवार के समांतर है। तो यहाँ इस रेल पर देखिए इस तरह से क्या है, इस शंकु को टिकाया गया है। तो यहाँ पर देखिए एक रेल है दीवार के समांतर, इस तरह की रेल मान लीजिए आप, ये एक रेल है ना, रेल की पटरी यूं मान के चले। तो रेल की पटरी देखिए दीवार के समांतर इस तरह से है और उस पर शंकु को टिकाया गया है। तो ये कोई रेल है। और यहाँ पर देखिए हम इस तरह से लेके चलेंगे, ये कोई क्षैतिज रेखा, यहाँ पर देखिए एक रेल है जिस पर देखिए शंकु टिकाया गया है। तो देखिए यहाँ शंकु इस रेल पर टिकेगा तो यहाँ पर उसकी रिएक्शन होगी, और इस शंकु की दीवार की भी एक रिएक्शन होगी, क्योंकि शंकु की जो नोक है, इसकी जो ये जो शीर्ष है, शीर्ष दीवार के संपर्क में है, दीवार की प्रतिक्रिया होगी। और यहाँ पर देखिए रेल पर टिका हुआ है, शंकु किस पर टिका हुआ है, रेल पर। तो वहां पर देखिए उस रेल की भी प्रतिक्रिया होगी। तो एक प्रतिक्रिया ये मान लीजिए S और ये मान लीजिए R, और इसको आगे बढ़ाएं तो दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये शंकु की अक्ष है, और यहाँ पर देखिए यहीं से इस शंकु का भार नीचे की ओर क्रियाशील होगा, क्योंकि R और S इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए शंकु का भार भी उसी बिंदु से गुजरेगा, है ना, तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन में हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। अब देखिए यहाँ थीटा क्या है, थीटा क्या है, देखिए शंकु की जो अक्ष है, एक्सिस ऑफ कोन, इससे कितना एंगल बना रही है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रही है। ये जो एंगल है ये शंकु की अक्ष हो गई, और ये एंगल कितना है, देखिए थीटा। तो देखिए कितना रफ डायग्राम हो गया है। अब हम एक परफेक्ट डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। इसको तो देखिए हटा देते हैं यहाँ से। एक परफेक्ट डायग्राम हमें बनाना है, क्योंकि देखिए परफेक्ट डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसी के आधार पर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक शंकु हम ले लेते हैं, ये लीजिए। तो ये है देखिए दीवार, और इस दीवार पर इस तरह से शंकु का जो शीर्ष है, इसका वर्टेक्स यहाँ इस पॉइंट पर टिका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है A। तो पॉइंट A पर क्या है, शंकु का शीर्ष दीवार के संपर्क में है। अब देखिए ऐसी पोजीशन में यहाँ पॉइंट A पर एक रिएक्शन होगी। कोई भी वस्तु जब दीवार से टकराती है तो उस बिंदु पर उस दीवार की भी तो कोई ना कोई रिएक्शन होगी। मान लेते हैं इस दीवार की जो रिएक्शन है वो क्या है, देखिए इस तरह से R है। ये जो R दीवार की क्या है, प्रतिक्रिया है, और बिल्कुल इस दीवार के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए शंकु को साम्यावस्था में रखने के लिए किसी न किसी पे तो टिकाना पड़ेगा। दीवार पे शंकु इस तरह से इक्विलिब्रियम कंडीशन में कैसे रह सकता है, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर देखिए इस शंकु को साम्यावस्था में रखने के लिए यहाँ पर एक रेल का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखिए इस रेल पर, ये एक रेल है,
उस रेल पर टिका दिया गया है। ये दीवार है और दीवार के समांतर देखिए एक रेल है, उस रेल पर देखिए शंकु को इस तरह से टिका दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई रेल। शंकु यहाँ इस पॉइंट पर रेल पर टिका हुआ है, तो इस रेल की जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो होगी बिल्कुल इस स्लैंट साइड के परपेंडिकुलर। ये जो तिर्यक भुजा है, इस तिर्यक भुजा के लंबवत एक रिएक्शन होगी। मान लेते हैं वो रिएक्शन क्या है, वो है एस। अब देखिए यहाँ पर इस सिस्टम पर कितने फोर्स हैं। इस सिस्टम पर टोटल 3 फोर्स होंगे, एक रिएक्शन दीवार की, एक रिएक्शन रेल की, और इस शंकु का वेट, इस शंकु का भार। तो शंकु का भार देखिए कहीं ना कहीं नीचे की ओर होगा। तो यहाँ पर देखिए जब किसी निकाय पर 3 बल क्रियाशील होते हैं तो वहाँ पर साम्यावस्था की स्थिति में तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलते हैं या फिर वो पैरेलल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आर और एस कहाँ पर मिल रहे हैं, तो एस की लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि ये आर को कहाँ काट रही है। तो इसकी क्रिया रेखा को जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इस तरह की कंडीशन हमें मिलेगी। ये आर और एस इस पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को काटेंगे, तो आर और एस इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो देखिए डब्ल्यू भी यहीं से पास होगा। ये जो इसका शंकु का जो वेट है वो भी इसी बिंदु से गुजरेगा। तो देखिए शंकु का जो वेट है वो इस तरह से हमें लेना पड़ेगा, बिल्कुल उसी पॉइंट से। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ शंकु का जो वेट है वो कहाँ पर होगा, शंकु का वेट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो शंकु का वेट होता है उस शंकु को 3:1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये पॉइंट ए है और यहां पर ये जो एंगल है देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा। और यहां पर ये तीनों बल कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पर। ठीक है, इनका नामकरण कर देते हैं, है ना, कुछ बिंदु हम यहाँ पर मान लेते हैं। बहुत सारे अल्फाबेट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने ओ बोल दिया है और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं देखिए एल। सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट क्या है, एल, और ये वाला पॉइंट क्या है देखिए पी। तो यहाँ पर ये जो एल पी है ये क्या है देखिए एक रेल है। और यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को भी हम कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, देखिए इसको भी, और इसको कह देते हैं देखिए, अच्छा ए हो गया, पी हो गया और एल, एम कह देते हैं। ये हो गया देखिए एम का मतलब मिड पॉइंट मत समझ लेना, है ना। यहाँ पर हम एन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने यहाँ पर इसको एन कह दिया और यहाँ भी इसको भी आप कुछ भी कह दीजिए चाहे तो, है ना। इसको कह दीजिए यहाँ पर पी क्यू। ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्यू बोल देते हैं। वैसे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी जहाँ तक है ना, हमें तो यहीं से रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हमने जितने भी पॉइंट्स थे उसको शो कर दिया, सबको हमने देखिए सिंबल दे दिया। अब यहाँ पर देखिए और भी कुछ बातें हमें दे रखी है। देखिए इसका जो वर्टेक्स एंगल है, शीर्ष कोण कितना है 2 अल्फा, हाइट कितनी है h। तो चलिए सबसे पहले हम एंगल की बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है देखिए अल्फा, और ये भी कितना हो जाएगा अल्फा। दोनों अल्फा क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टी एंगल हमें कितना दे रखा है 2 अल्फा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट सर्कुलर कोण है इसलिए यहाँ पर ये दोनों सेम होंगे, अल्फा अल्फा आधे आधे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है अल्फा और अल्फा। चलिए क्लियर बना देते हैं। एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, ये दोनों ही क्या है देखिए अल्फा और अल्फा इक्वल हैं। ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। अब देखिए यहाँ पर शंकु की जो अक्ष है, शंकु का अक्ष, एक्सिस ऑफ कोन, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है देखिए थीटा। तो यहाँ पर ये जो शंकु की अक्ष है, ठीक है, और इस अक्ष को भी चलिए यहाँ पर इस पॉइंट को भी हम दे देते हैं। ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट है देखिए बी पॉइंट है। ये जो ए बी है वो है शंकु की अक्ष एक्सिस, और यहाँ पर देखिए ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रही है देखिए, ये वाला एंगल यहाँ पर थीटा है। चलिए इसे भी हम यहाँ पर शो कर देते हैं। ये जो एंगल है देखिए ये एंगल है फाइनली थीटा।
तो यहाँ पर देखिए ये वाला कितना हो जाएगा, हम अगर इस एंगल की बात करें तो ये कितना हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए डायग्राम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। ये लीजिए, अब इससे बड़ा तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब इससे बड़ा डायग्राम क्या करें, ठीक है, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो देखिए काफ़ी डिस्टरबेंस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल हो जाएगा यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा। कितना हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। क्योंकि देखिए कॉमन सी बात है, आप इस पॉइंट पे फोकस करें। देखिए ये वाला एंगल कितना है, देखिए ये अल्फा है, क्योंकि शंकु की ये जो अक्ष है ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बनाती है, थीटा, ये दे रखा है। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमें थीटा दे रखा है, कितना है, थीटा। और ये एंगल कितना है, देखिए अल्फा है। तो यहाँ से यहाँ तक थीटा है, यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, तो ये वाला क्या बच जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। और वैसे भी देखिए यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा एंगल की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए थीटा माइनस अल्फा है। जो भी रिजल्ट लाना है उसमें थीटा माइनस अल्फा आ रहा है, उस एंगल का हमें यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल ए एल पी को आप देखें, ए एल पी का एक एंगल हमें मिल गया है थीटा माइनस अल्फा। चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें सबसे पहले हम लिखेंगे। तो देखिए कुछ बातें तो हमें लिखनी पड़ती है, कौन क्या है उसके बारे में बताना तो पड़ेगा, लिखें आप। और यहाँ पर देखिए इसको हम क्यू बोल देते हैं, है ना। ए क्यू क्या है, ए क्यू एक दीवार है, और इस दीवार के बिंदु ए पर शंकु का शीर्ष है। तथा इस शंकु को रेल एल पी पर, ये एल पी क्या है, रेल है, रेल एल पी पर चित्रानुसार टिकाया गया है। अब देखिए यहां पर कौन सा एंगल क्या है, ये सब गिवन है, इन्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, साम्यावस्था की स्थिति में निकाय पर, ये एक पूरा सिस्टम है, निकाय का मतलब सिस्टम, इस निकाय पर निम्न बल क्रियाशील हैं। कौन कौन से बल यहां पर देखिए एक्टिव हैं, उनकी हम यहां पर चर्चा करेंगे और लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहां पर ये जो शंकु है, शंकु की नोक कहाँ है, इसकी ये जो नोक है शीर्ष वो दीवार पर है, तो दीवार की जो रिएक्शन होगी वो आर होगी। ए पर दीवार की प्रतिक्रिया आर, और आर की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, देखिए दीवार के लंबवत, परपेंडिकुलर टू स्मूथ वॉल, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए शंकु इस रेल एलपी पे टिका हुआ है, तो एल पर एक रिएक्शन होगी, तो लिखें आप बिंदु एल पर रेल की प्रतिक्रिया, और रेल की प्रतिक्रिया हमने क्या ली, देखिए एस, और ये जो एस है यह है एस इस तिर्यक भुजा के लंबवत, ये जो स्लैंट साइड है कोण की उसके परपेंडिकुलर। शंकु की तिर्यक भुजा के लंबवत। अब देखिए यहां पर हम इसके वेट की बात कर लेते हैं। ये जो इसका वेट है W,
वो यही होगा, देखिए कहां पर, शंकु के गुरुत्व केंद्र पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। तो लिख लीजिए शंकु का भार W वर्टिकली डाउनवर्ड। चलिए तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान सी बात है, डायग्राम हमने बनाया है, ये परफेक्ट डायग्राम बन गया है और यहीं से हमें रिजल्ट निकालना है। अब देखिए यहाँ पर जो भी रिजल्ट हमें चाहिए उसमें चाहिए सेक थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा ट्राइंगल हमें देखना होगा जिसका एक एंगल क्या हो, थीटा माइनस अल्फा। वो तो देखिए ये मिल गया है ALP, इससे हम सेक थीटा माइनस अल्फा निकाल लेंगे। चलिए तीनों यहाँ पर बल हमने बता दिए, तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे, ये तो लिखना ही पड़ेगा। लिखें आप, साम्यावस्था के कारण तीनों बल एक ही बिंदु O पर मिलेंगे। ये एक थ्योरम है, देखिए जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीनों बल कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट O पर, और इसी को ध्यान में रखते हुए डायग्राम बनाया जाता है। अदरवाइज देखिए गलतियाँ हो जाती है, और गलतियाँ होगी अगर इस बात को ध्यान में नहीं रखोगे। अगर आप ये वाली लाइन अगर उधर बना दोगे, डिस्टरबेंस हो जाएगा, तीनों एक पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। साम्यावस्था के कारण तीनों एक ही बिंदु O पर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं ट्राइंगल पे। तो देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल APL की हम बात करेंगे। तो देखिए ट्राइंगल APL में हम निकालेंगे, देखिए सेक थीटा माइनस अल्फा। देखिए सेक थीटा माइनस अल्फा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा माइनस अल्फा वाली टर्म हमें मिल रही है, तो हमें सेक थीटा माइनस अल्फा में रिजल्ट लेना पड़ेगा। अब देखिए सेक थीटा होता क्या है, कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ये तो 90 एंगल है, तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, AL अपॉन AP, AL अपॉन AP। और देखिए A से P की जो लेंथ है, A से P की लेंथ यहाँ पर स्मॉल c दी गई है। ये जो रेल है उसकी इस दीवार से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, c। तो देखिए यहाँ पर क्लियर दिया गया है, c दूरी पर ये जो रेल है उसकी दीवार से जो दूरी है वो कितनी है, c है। चलिए तो ये A से P की लेंथ कितनी है, यहाँ पर c है, तो ये लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, c। तो फाइनली हम देखें तो देखिए हमने A से L की लेंथ हमने काउंट कर ली है, c सेक थीटा माइनस अल्फा। तो चलिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन होगी, देखिए ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A से L की लेंथ हमने निकाल ली है और यही है इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए A से L की लेंथ हमने क्यों निकाली, यहाँ पर इस ट्राइंगल को आप देखें, यहाँ एक ट्राइंगल में बना देता हूँ, देखिए साइड में, इस ट्राइंगल पे आपको फोकस करना है। इसी का एक पार्ट मैंने लिया है, इसी में से एक ट्राइंगल इधर साइड में ले लिया है, देखिए, और वो ट्राइंगल है देखिए ANO। इस ट्राइंगल को आप देखें और यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पर देखिए क्या है, L है, और ये वाला एंगल कितना है, देखिए 90 है। यहाँ पर देखिए एमएन थ्योरम अप्लाई हो जाएगी और उससे हमें रिजल्ट भी मिलेगा। यहाँ इस ट्राइंगल ANO को साइड में ले लिया है, ये एंगल 90 है ना, ये 90 है, ये रिएक्शन वाली लाइन है तो ये 90 होगी। और यहाँ पर ये एंगल कितना है, थीटा माइनस अल्फा, और देखिए ये भी 90 एंगल है। अगर ये वाला एंगल हम देखें तो ये भी 90 होगा। क्यों होगा, ये AO क्या है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, और ON एक वर्टिकल लाइन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेट लगा हुआ है। ये वर्टिकल हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, तो दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच का एंगल 90 होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 90 है, और ये अगर मान लो थीटा मानोगे तो थीटा माइनस अल्फा है, दे रखा है ना, निकाल लिया था हमने। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 90 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ ये जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा।
और वैसे भी देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का एक तो एंगल 90 होता है और दूसरा यदि थीटा है तो तीसरा 90 माइनस थीटा होता है। बहुत कॉमन सी मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल पता है, ये एंगल पता है। अब हमें चाहिए ए एल और एल से एम की डिस्टेंस। एल से एम क्या, यहाँ से यहाँ तक एल एन और ए एल हमें चाहिए। अगर ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी तो इस ट्राइंगल में हम एम एन थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब भी शंकु वाले इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर या तो एम एन थ्योरम लगती है, ज़्यादातर केस में, ये कोई कंपलसरी नहीं है ना। लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ पर जब भी शंकु वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर एम एन थ्योरम लगती है या फिर वो सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने बताया था शंकु का, उसमें देखिए सिमिलर ट्राइंगल है ना, डोरी की लंबाई अधिकतम लंबाई, तो वहाँ पर देखिए हमने सिमिलर ट्राइंगल का यूज किया था। तो यहाँ पर देखिए इस ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल था, ये ओ है ना, ओ ए एन, इसमें हमें यहाँ पर एम एन थ्योरम लगानी है। तो ए से एल की लेंथ हमने निकाल ली। अब हम किसकी निकालेंगे, देखिए एल से एन की। तो यहाँ पर देखिए ये लेंथ निकालने के लिए देखिए ये तो अजीब सा ट्राइंगल है यहाँ पर, है ना, तो इसका हम यूज नहीं करेंगे। और वैसे भी देखिए एक और अल्टरनेट ऑप्शन है हमारे पास, पहले इसको हटा देते हैं क्योंकि एंगल भी तो देखिए यहाँ पर थीटा माइनस अल्फा ही रखना है, तो यहाँ पर इसको तो रिमूव करना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ एल एन की लेंथ तो हमें निकालनी पड़ेगी। हमने ए से एल की लेंथ हमने निकाल ली है, ये देखिए यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर देखिए एल एन की लेंथ नहीं निकालेंगे, हम किसकी निकालेंगे, ए से सीधे एन की लेंथ निकाल लेंगे। और फिर उस ए एन की लेंथ में से हम ए से एल की लेंथ को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी आ जाएगी। और वैसे भी देखिए थीटा माइनस अल्फा ही चाहिए हमें एंगल, तो यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल और हम लेंगे ए, पहले कौन सा लिया था, ए पी एल। ए पी एल की जगह इस बार हम लेंगे ए ओ एन। ए ओ एन, और इसमें भी हम क्या निकालेंगे, देखिए सेक थीटा माइनस अल्फा हम निकालेंगे। तो यहाँ भी देखिए इस ए ओ एन की मैं बात कर रहा हूँ और इसमें सेक थीटा माइनस अल्फा हम निकालें तो ये तो हो गया 90 के सामने क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, हाइपोटेनियस, है ना। तो यहाँ पर देखिए कर्ण बटा आधार से हमें क्या मिलेगा, ए एन अपॉन, यहाँ पर देखिए ए से ओ की लेंथ, ए ओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें ए एन चाहिए, ए से एल हमारे पास है, निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट में, ए से एन हमें निकालना है। तो ए एन किसके इक्वल आएगी, देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमें ए एन मिली है वो ए एन किसके इक्वल मिली है, देखिए ए ओ सेक थीटा माइनस अल्फा। अब देखिए यहाँ पर ए से ओ की लेंथ भी अभी अननोन है, इसे भी हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ए से ओ की लेंथ हम कैसे निकालें, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा। आप इस ट्राइंगल को देखिए सी ए ओ, ये जो ट्राइंगल सी ए ओ है इसे आप देखें, ये ट्राइंगल ए ओ जी देख लीजिए, ए ओ जी। तो इस ट्राइंगल में देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो टोटल h है, इसकी टोटल हाइट कितनी है h, तो g के इधर हो जाएगी 3/4 और 1/4 उधर हो जाएगी, क्योंकि ये g इस हाइट को 3:1 में 3:1 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगी 3/4, है ना। h लंबाई को अगर 3:1 में अगर हम विभाजित करें तो एक हिस्सा तो होता है 3/4 h और दूसरा होता है 1/4। अनुपातों का योग करके भाग लगा दीजिए, तो इधर तो 3/4वां हिस्सा होगा, उधर 1/4वां हिस्सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बात हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए से जी की लेंथ यहीं भी लिख सकते हैं हम चाहे तो साइड में, देखिए ए से जी की लेंथ कितनी है 3/4 h, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पता है, ये लेंथ आपको पता है कितनी है 3/4 h। और
ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है, ये एंगल आप देखिए, ये है शंकु की अक्ष और ये है क्षैतिज, थीटा कोण बनाती है, दिया हुआ है, ये थीटा एंगल है। तो यहाँ पर ये एओ क्या हो जाएगा, ए जी कोस थीटा। कितना हो जाएगा, ए जी कोस थीटा। और देखिए ट्राइंगल में ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर और समझ लें, क्योंकि कई बार बता चुका हूँ। देखिए फिर आप समझ लेना ध्यान से और कहीं नोट भी कर लेना इस बात को। देखिए ये ए है और ए क्या है यहाँ पर, ए यहाँ पर कर्ण है, हाइपोटेनियस है, इस बात का ध्यान रखना। हाइपोटेनियस के बेस पर हम अदर साइड निकाल रहे हैं, दूसरी भुजाएं हम निकाल रहे हैं कर्ण की सहायता से। तो कर्ण की सहायता से जब दूसरी भुजाएं निकालते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाती है। देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। जो भी देखिए थीटा से जो कनेक्ट है वो ए कोस थीटा, और थीटा के जो सामने है वो ए साइन थीटा होता है। और देखिए अगर कंडीशन इस तरह से हो, ये ए है और ये अगर थीटा हो, ये वाला एंगल अगर आप थीटा लोगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। इस थीटा से जो कनेक्ट है वो कोस थीटा में जाएगी और थीटा के सामने क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा। ये वाली बात तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है और देखिए इसके बिना काम नहीं चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ही पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए यही बात हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ए से ओ की लेंथ चाहिए, इस ट्राइंगल को देखें ए जी ओ। तो यहाँ पर देखिए ये जो ए ओ होगा क्या हो जाएगा, ए जी, और ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा है, तो ये हो जाएगा देखिए ए जी कोस थीटा। ए ओ कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए जी कोस थीटा, और साथ में क्या है देखिए सेक थीटा माइनस अल्फा। हालांकि ये बात देखिए आप साइड में भी लिख सकते हो, इसे हर बात को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ट्राइंगल ए ओ जी में, ठीक है, त्रिभुज ए ओ जी में ए ओ बराबर ए जी कोस थीटा, ये लीजिए लिख दिया मैंने साइड में। चलिए अब देखिए यहाँ पर ए जी क्या है, ए से जी की लेंथ हमें चाहिए, और वैसे भी ए से जी की लेंथ देखिए ए से लेकर बी तक जो भी लेंथ है वो कितनी है, स्मॉल एच। जी क्या करता है, उसे 3:1 में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ए से जी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 3/4h, और जी से बी की कितनी हो जाएगी, 1/h। तो चलिए यहाँ पर ए जी कितना है, 3/4h कोस थीटा, और उसका रीजन क्या है, चलिए उसका कारण भी हम साइड में दे देते हैं। वी नो दैट ए जी और जी बी में क्या रेशो है, 3:1। इतना सा लिख दीजिए, वो सफिशियंट है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ए एन हमने निकाल लिया है। तो देखिए हमने पहले क्या निकाला था, ए एल, और अब निकाला है ए एन। ए एल हमारे पास है, ए एन हमारे पास है। तो अब हम यहाँ से एल से एन की लेंथ निकाल लेंगे। एम एन थ्योरम लगाने के लिए सब देखिए जोड़ तोड़ हमें बिठाना पड़ रहा है। लिखें आप, वी नो देट एल एन इक्वल, डायग्राम से चल रहा है सारा मामला, एल एन किसके इक्वल है, ए एन माइनस ए एल। चलिए अब यहाँ पर देखिए ए एन हमने निकाल ली है, इसको हम बोल देते हैं, देखिए ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या है ये, सेकंड। तो यहाँ पर ए एन कितना है देखिए, 3/4h कोस थीटा, और साथ में क्या है सेक थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो गई ए एन। और देखिए ए एल कितना है, सी सेक थीटा माइनस अल्फा, सी सेक थीटा माइनस अल्फा। आगे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सेक थीटा माइनस अल्फा हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 3/4h
कोस थीटा माइनस ये क्या है देखिए सी, और यहाँ पर कॉमन क्या ले लिया है देखिए सेक थीटा माइनस अल्फा। तो इस तरह से देखिए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर एल एन, ये लीजिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर। अब यहाँ पर देखिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, देखिए एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। इस ट्राइंगल को आप देखिए, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है देखिए हम उस डायग्राम में से ही लेंगे, ये रहा डायग्राम, और यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए इस ट्राइंगल को हम ले रहे हैं ए ओ एन। कौन सा ट्राइंगल है देखिए ए ओ एन, और यहाँ पर देखिए इस ए ओ एन को देखें, यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है ए, है ना, एल एल पॉइंट पर ओ एल। तो यहाँ पर देखिए एक परपेंडिकुलर भी हम ले लेते हैं, ये लीजिए, ये क्या है, ये है एल, और ये वाला जो एंगल है देखिए ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा माइनस अल्फा। कितना है, थीटा माइनस अल्फा। और यहाँ पर ये जो एल है इस पॉइंट पर देखिए एक 90 एंगल बन रहा है इस तरह से। ये एंगल कितना है देखिए 90 डिग्री। और देखिए ये वाला एंगल कितना है, अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये तो 90 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है, ए से ओ की ओर कौन है रिएक्शन आर, और इस एन से ओ की ओर क्या है देखिए डब्ल्यू, इसी में से तो हमने लिया है। तो ये और ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल दोनों 90 पे होती है, तो ये 90 एंगल है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए एमएन थ्योरम हमें लगानी है, और यहाँ देखिए ए से एल की लेंथ हमारे पास है, ए से एल की लेंथ ये रही इक्वेशन फर्स्ट में, और एल से लेकर एन तक की लेंथ ये रही इक्वेशन नंबर थर्ड में। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल और हमें चाहिए। देखिए एमएन थ्योरम के दो स्टेटमेंट है, जो टू टिग्नोमेट्रिकल थ्योरम है, एमएन थ्योरम भी कहते हैं उसे, और उसमें देखिए या तो ये वाले एंगल पता होने चाहिए या फिर ये एंगल आपको पता होने चाहिए। दो स्टेटमेंट आपको मैंने बताए थे। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये वाले एंगल पता होना चाहिए, और दूसरे स्टेटमेंट में ये जो इसके इंटीरियर एंगल हैं ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या है देखिए ये 90 है और ये थीटा माइनस अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। चलिए स्पेस कम है समझ जाएं, 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा। चलिए और देखिए यहाँ पर हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं वैसे। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए ये क्या है 90 माइनस 90 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। ये लीजिए, और वापस देखिए इसको हम छोटा कर देते हैं। ये लीजिए, ठीक है। तो हमारा भी काम हो गया और आपको भी समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ट्राइंगल है और इसमें ये वाला एंगल थीटा माइनस अल्फा है, वो वाला एंगल कितना है 90 माइनस, ये 90 है, ये थीटा माइनस अल्फा है, तो 90 में से इन दोनों का 90 हो जाए, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये 90 है। तो बहुत छोटी सी मैथमेटिक्स है, इस पर क्या डिस्कस करना। चलिए तो यहाँ पर देखिए एमएन थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर आपको लगेगा कि एमएन थ्योरम कैसे लगाएं, तो इसको देखिए हम पलट भी सकते हैं। मैं इसको घुमा देता हूँ, वैसे इसको हम रोटेट कर देते हैं। देखिए इसको आप इस तरह से देखें, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए क्लियर समझ में आ जाएगा कि एमएन थ्योरम कैसे होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल आपको पता है, पहले हम इधर का एंगल लेते हैं, लेकिन देखिए यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, उसी पोजीशन पे ले आता हूँ। चलिए थोड़ा सा आप कल्पना कर लेना, इमेजिन कर लेना, ठीक है। चलिए तो लिखें आप ट्राइंगल
ए ओ बी में, और ये ए ओ बी कहाँ से लिया गया है, यहाँ से, है ना, ट्राइंगल ए ओ एन है, क्या है, ए ओ एन। अच्छा ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ आएगा ए ओ एन, और इसमें टू ट्रिग्नोमेट्रिकल थ्योरम, चलिए, तो एम एन थ्योरम क्या कहती है, देखिए ए एल प्लस एल एन, साथ में क्या होता है, देखिए कोट थीटा, और देखिए यहाँ पर कोट थीटा क्या होगा, ये तो कोट 90 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं, इक्वल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम जब ये वाला एंगल लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ, ये थीटा है, ये ए है, और ये बी है, ठीक है, और ये एम रेशो एन है, तो हम क्या लेते हैं, देखिए एम प्लस एन कोट थीटा इक्वल, ठीक है, ये जो थीटा है पहले उधर का ही हम एक वर्टेक्स लेते हैं, उधर का रेशो लेते हैं, सॉरी यहाँ पर एन क्या लेते हैं, एन इधर का रेशो और इधर का एंगल, एन कोट बी, फिर बाद में इधर का रेशो लेते हैं एम कोट ए। तो देखिए यहाँ पर हम एम प्लस एन, ये कोई पॉइंट है यहाँ पर डी, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, देखिए एम प्लस एन कोट थीटा इक्वल, और यहाँ पर देखिए कोट थीटा वाला एंगल हम, है ना, ये थीटा की तरफ जो रेशो होता है, ये वाला रेशो कितना है, देखिए एन है, तो ये पहले लेते हैं एन, और इधर आते हैं कोट बी, फिर माइनस एम, फिर उधर जाते हैं कोट ए। तो यहाँ पर देखिए थीटा वाला रेशो पहले लेंगे, ये थीटा है 90, इसके इधर का रेशो क्या है, एल एन, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस थ्योरम पे आप फोकस करेंगे, और इस तरह के देखिए कई बार हम कॉन्सेप्ट यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए एम प्लस एन कोट थीटा इक्वल, थीटा की तरफ ये 90, इसकी तरफ क्या है रेशो, एल एन, एल एन, और कोट इधर वाला एंगल कितना है, थीटा माइनस अल्फा, फिर माइनस अब लेंगे ये वाला रेशो एल ए, है ना, या फिर इसे ए एल भी कह सकते हैं, और ए एल, फिर हम लेंगे उधर वाला एंगल, और उधर वाला एंगल कितना है, देखिए कोट 90 माइनस, देखिए यहाँ पर स्पेस कम है तो स्पेस बना लेते हैं, ये लीजिए, माइनस, अब इधर वाला रेशो हम लेंगे तो इधर वाला रेशो ए एल है, और उधर वाला एंगल कितना है, देखिए कोट 90 माइनस थीटा माइनस अल्फा, ये लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम इसे सोल्व करेंगे, तो देखिए लेफ्ट साइड वाला पार्ट तो देखिए 0 हो जाएगा, क्योंकि कोट 90 0 होता है, 0 इक्वल, और देखिए एल एन कोट थीटा माइनस अल्फा माइनस ए एल, देखिए कोट किस में चेंज होगा, कोट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा देखिए 10 थीटा माइनस अल्फा, और देखिए इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए एल 10 थीटा माइनस अल्फा, अभी हम देखिए ए एल और एल एन की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ कचरा हो जाएगा, पहले हम सोल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करके सोल्व करो, या फिर सोल्व करके वैल्यू पुट करो, है ना, बात एक ही है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, पहले सोल्व कीजिए उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, ये ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए एल एन कोट थीटा माइनस अल्फा, अब यहाँ पर देखिए हम वैल्यूज पुट करेंगे ए एल की, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए एल की, चलिए ए एल कितना है, देखिए निकाल चुके हैं, ये रहा सी सेक थीटा माइनस अल्फा, implies that सी सेक थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, साथ में क्या है 10 थीटा माइनस अल्फा। अब राइट साइड में देखिए, राइट साइड में कितना है, राइट साइड में यहाँ पर एल एन है, और एल एन की वैल्यू कहाँ रही, ये रही 3/4, है ना, 3h/4,
3/4h कोस थीटा माइनस सी, और देखिए साथ में क्या है, सेक थीटा माइनस अल्फा। ये लीजिए, तो देखिए इस तरह से यहां पर हमने कैलकुलेशन कर ली है। अब रिजल्ट किस फॉर्म में लाना है, रिजल्ट देखिए 3h एक तरफ करना है, ठीक है, सेक थीटा की फॉर्म में। तो यहां पर देखिए कुछ टर्म, अच्छा सेक थीटा माइनस अल्फा तो देखिए कैंसिल, सेक थीटा माइनस अल्फा कैंसिल हो रहा है। तो दोनों तरफ से देखिए सेक थीटा माइनस अल्फा को आप कैंसिल कर दीजिए इस तरह से, ये हो जाता है देखिए यहां पर कैंसिल। अब देखिए यहां पर आगे हम कैलकुलेशन करें और देखिए यहां मिलेगा हमें सी टेन थीटा माइनस अल्फा इक्वल 3/4h कोस थीटा माइनस सी। चलिए तो यहां पर देखिए रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, यहां तो देखिए सेक स्क्वायर में रिजल्ट लाना है। किसमें लाना है, देखिए सेक स्क्वायर में। तो देखिए सेक स्क्वायर में रिजल्ट लाने के लिए तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 माइनस 1 प्लस 10 ए एल की वैल्यू कितनी है, सी सेक थीटा माइनस अल्फा। और चलिए यहाँ पर ए एन की वैल्यू भी हमने रख दी थी, ए एन कितना था, सी 3h/4, ये भी हमने पुट कर दिया है, कैलकुलेशन की, सेक थीटा कॉमन ले लिया, ओके। ये आया है एल एन, एम एन थ्योरम में हमने इसका यूज किया, तो यहाँ पर टेन थीटा मिलेगा। अच्छा यहाँ कोट थीटा है, एक मिनट, एक स्टेप यहाँ पर मिस हो गई। देखिए कहते हैं कभी कभी जल्दबाजी में, कहते हैं जल्दी का काम शैतान का, है ना। तो मेस में वैसे कोई शैतान नहीं होता, देखिए कभी कभी जल्दबाजी में क्या है, कुछ मिस्टेक्स मिस हो जाती है ना, मानवीय भूल कहते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए देखिए ए एल की वैल्यू तो हमने यहाँ पर पुट कर दी। क्या होता है देखिए, इस पेज से जब उस पेज पे जाते हैं तो कभी कभी देखिए कुछ छोटी छोटी बातें मिस हो जाती है। तो देखिए ए एल की जो ये लेंथ है ये रख दी है, साथ में है टेन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, इक्वल में एल एन है, एल एन की वैल्यू ये रही, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एल एन के साथ कोट थीटा माइनस अल्फा, इसने हमें धोखा दिया। देखिए ये तो दुनिया है, देखिए इंसान धोखा दे देते हैं, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, देखिए है ना, सिंपल सी मैथमेटिक्स से है, ये टर्म है, कभी भी देखिए हमें धोखा दे सकती है। साथ में क्या है देखिए, ये कोट थीटा माइनस अल्फा है जिसे हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। चलिए तो ये देखिए यहाँ पर पिछली स्टेप में क्या है, देखिए कोट थीटा माइनस अल्फा। अब देखिए रिजल्ट बहुत आसानी से आने वाला है। तो कोट थीटा माइनस अल्फा इस तरह से यहां पर हमें मिलेगा। तो वैसे भी उसको इधर लाएंगे, एक स्टेप बढ़ गई है, जानबूझ के हमने एक स्टेप बढ़ा दी, कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देता हूं मैं। देखिए वो कोट थीटा माइनस अल्फा इधर आएगा, टेन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा, सी टेन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इक्वल 3/4h कोस थीटा माइनस सी। उस कोट को इधर ले लिया, 1/कोट टेन थीटा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इम्प्लाइज देट, यहाँ पर सी हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3h/4 की जो वैल्यू है ये 3h/4 है। चलो इसको इधर ले लेते हैं, एक ही बात है। तो सी अगर हम कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, सी कॉमन ले लिया है, और इक्वल देखिए 3/4h। तो यहाँ पर देखिए इससे 3h की वैल्यू हमें मिल जाएगी, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ साथ में क्या है देखिए सी है, और इक्वल में कितना है 3/4h। चलिए तो यहाँ पर देखिए 3h की जो वैल्यू है, 3h हमें किसके इक्वल मिला है, देखिए 4c सेक स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। देखिए इतनी मेहनत करने के बाद देखिए हमें ये मिला है,
और यही है देखिए स्टैटिक्स, स्थिति विज्ञान। तो देखिए बहुत आसान सा पोर्शन है, इस तरह के क्वेश्चंस देखिए काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चेक करते हैं, देखिए रिजल्ट क्या लाना था। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट लाना था, देखिए 4c सेक स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। तो ये सेक थीटा कहाँ से आ गया, सेक थीटा भी तो हमें लाना है। तो फिर एक माइनर सी मिस्टेक, वो देखिए क्या करें, माइनर सी मिस्टेक क्यों हो जाती है ये। अब इस बार देखिए हम कोस थीटा यहाँ पर भूल गए, ये कोस थीटा यहाँ पर है, सी इधर ले लिया, ठीक है, सी को हमने इस तरफ ले लिया और यहाँ पर कोस थीटा है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, देखिए कोस थीटा यहाँ है तो यहाँ भी होगा, ये कोस थीटा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखिए कोस थीटा। तो देखिए ये रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। चलिए तो देखिए यहाँ पर कोस थीटा मिस हो गया था, लिख दिया है, ये रिजल्ट आया है। अब हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3h इक्वल 4c सेक स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, और साथ में क्या है, सेक थीटा। और यहाँ कोस कैसे आ रहा है, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं, देखिए रिजल्ट को। इसको तो इधर लेंगे ना, लेना पड़ेगा। देखिए क्या करें, जब एक मिस्टेक हो जाती है तो देखिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हर बात का। ये 3h की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, 3h, तो ये 4 इधर आ जाएगा, ये कोस इधर आएगा, तो यहाँ सेक ही आएगा, डोंट वरी। ये लीजिए, चलिए फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और देखिए यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एक बार हम इसको फास्टली हम देखेंगे। एक शंकु है, दीवार पर टिकाया हुआ है, तो यहाँ पर नोक है, उसकी रिएक्शन होगी आर, वो होगी दीवार के लंबवत। उसके बाद देखिए शंकु को इस रेल एलपी पे टिकाया गया है, तो बिंदु एल पर एक प्रतिक्रिया होगी। इस शंकु की तिरछी, ये जो स्लैंट साइड है, तिर्यक भुजा है, उसके लंबवत आर और एस पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, तीनों कहाँ मिलेंगे, ओ पर मिलेंगे, डब्ल्यू भी यहीं से गुजरेगा। फिर देखिए हम इस ट्राइंगल की ओर देखेंगे, और इस ट्राइंगल में एमएन थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एमएन थ्योरम के लिए ऐसे एल की लेंथ चाहिए, तो ऐसे एल की लेंथ हमने निकाल ली। इस ट्राइंगल में सेक थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला हमने लगा दिया। सेक थीटा माइनस अल्फा होता क्या है, कर्ण बटा आधार, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और उसके बाद देखिए ए एल निकल गई। इस ट्राइंगल ए ओ एन से हमने क्या निकाली, ए एन हमने निकाल ली, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, एल से एन की लेंथ हमें मिल गई। फिर उसमें हमने क्या किया, एमएन थ्योरम का यूज किया। तो एमएन थ्योरम के अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल में हमें ये मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए कैलकुलेशन हम करते गए, ये मिस हो गया था, इसलिए बीच में हमने कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी, तो वो कोड थीटा माइनस अल्फा लिख दिया था। उसके बाद देखिए कैलकुलेशन की वो इधर आएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोस थीटा भी इधर आएगा, ये सेक थीटा। तो कुल मिला के देखिए एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। और देखिए स्टूडेंट्स बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और शंकु वाले जितने भी प्रश्न हैं देखिए पूरी एक्सरसाइज में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 प्रश्न होंगे, 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 3 या 4, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है देखिए शंकु वाले। तो देखिए स्टूडेंट बहुत अच्छा प्रश्न था, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।